रात के अंधेरे में वही पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से रोने की धीमी आवाजें और बाहर हवा में घुलती एक फुसफुसाहट। ये घर तेरे लिए नहीं बना, सुन ले। तेरी जगह बस मेरे बेटे के पास है, मेरे दिल में नहीं। ये आवाज थी सावित्री की, जो दुनिया के सामने शांत, दयालु और धार्मिक थी, लेकिन अपनी बहू अनाया के लिए एक तूफान। अनाया शादी के बाद पहली बार इस घर आई थी, उम्मीदों से भरी, प्यार के सपनों को सीने में दबाए हुए। लेकिन जैसे ही घर में कदम रखा, सावित्री की आंखों में उसने स्वागत नहीं बल्कि एक गहरी नाराजगी देखी। सावित्री का बेटा आरव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। यही वजह थी कि सावित्री बहू को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि बहू आने के बाद आरव उससे दूर हो गया है। धीरे धीरे सावित्री का बुरा व्यवहार खुलकर सामने आने लगा। खाना बनवाकर खुद खा लेती, अनाया को किचन में बंद कर देती, रात को देर तक काम करवाती और हर गलती का दोष उसी पर डालती। लेकिन अनाया चुपचाप सब सहती रही। आरव अक्सर ऑफिस में रहता था और सावित्री कभी नहीं चाहती थी कि बेटा अपनी पत्नी का दर्द देखे। एक दिन सफाई करते हुए अनाया घर के एक बंद कमरे तक पहुंची। कमरे का हैंडल पुराना था और ताला कमजोर। हल्के से धक्का देने पर दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही धूल की परतों के बीच उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवार पर लगी फटी तस्वीर, एक बच्ची की गुलाबी चप्पल, टूटी हुई चूड़ियां और कोने में रखा एक छोटा म्यूजिक बॉक्स। जैसे ही उसने म्यूजिक बॉक्स खोला, एक मीठी धुन कमरे में गूंजने लगी। लेकिन उसी वक्त उसे दरवाजे पर सावित्री खड़ी दिखी। सावित्री की आंखें लाल थीं। कभी इस कमरे में मत आना, ये तेरे लिए नहीं है। आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। अनाया कांप गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है। उस रात अचानक घर के किसी कोने से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। अनाया नींद से चौंक गई। उसने देखा, बंद कमरे की तरफ से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने अंदर लालटेन जलाई हो। वो डरते डरते आगे बढ़ी। कमरा बंद था, पर अंदर से माँ, दरवाजा खोलो, जैसे किसी मासूम बच्ची की आवाज। अनाया घबरा गई। सावित्री कमरे से बाहर निकली और कड़क आवाज में बोली, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, सो जा। लेकिन सावित्री का चेहरा साफ बता रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। 2 दिन बाद आरव बिजनेस ट्रिप पर गया। घर में सिर्फ अनाया और सावित्री थी। अचानक शाम को सावित्री की तबीयत खराब हो गई। अनाया पानी लेकर दौड़ी, दवाई दी और उनके माथे पर पट्टी रखी। सावित्री पहली बार चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। तू इतनी बुरी भी नहीं जितना मैंने सोचा था। इतना कहकर सावित्री रो पड़ी। अनाया समझ ही नहीं पाई कि आज क्या हो गया। सावित्री का दिल मानो किसी बोझ से भरा था, लेकिन वो अभी भी सच नहीं बता रही थी। एक रात अनाया ने देखा कि सावित्री उसी बंद कमरे में चुपचाप गईं और घंटों अंदर रहीं। जब वो बाहर आईं तो उनकी आंखें लाल थीं, हाथ में वही गुलाबी चप्पल थी, जैसे किसी अपने की याद में खो गई हों। अनाया ने हिम्मत कर पूछा, माँ, ये कमरा आखिर किसका है? सावित्री कांप गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। इस कमरे में मेरी बेटी रहती थी, आरव की छोटी बहन आरुषि। अनाया सन्न रह गई। सावित्री ने कांपती आवाज में बताया, आरुषि सिर्फ 6 साल की थी। एक रात आग लग गई, सब कुछ जल गया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। सावित्री का दोष किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन वो खुद को आज तक माफ नहीं कर पाई थी। उसका दिल आज भी उसी रात में अटका हुआ था और उसी अपराध बोध ने उसे कठोर, कड़वी और दुनिया से अलग बना दिया था। अनाया ने पूछा, बच्ची के रोने की आवाज, वो परछाई? सावित्री की आंखें फैल गईं। तुझे भी सुनाई देती है? अनाया डर गई। क्या मतलब? सावित्री ने कहा, मुझे हर रात आरुषि की आवाज सुनाई देती है। वो तभी से मुझे पुकारती है जब से तू इस घर में आई है। अनाया की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक बात कही, माँ, शायद ये आवाजें आपकी बेटी नहीं, आपका दर्द है,
आपने अपने गम को कमरे में कैद कर रखा है, इसलिए वो आज भी वहीं अटका है। ये सुनकर सावित्री बिखर गई। अगले दिन अनाया ने सावित्री को कमरे में ले जाकर कहा, माँ, आरुषि को इस कमरे से मुक्त कीजिए। दोनों ने कमरे को साफ किया, तस्वीरों को ठीक किया, आरुषि की चीजें सुंदर तरीके से सजाईं। सावित्री रोते हुए बोली, मैंने अपनी बेटी को खो दिया और डर के कारण मैंने दूसरी बेटी को अपने दिल में आने ही नहीं दिया। अनाया सावित्री का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन आपकी बेटी जैसी जरूर। सावित्री पहली बार उसे गले लगाकर रोई। आरव जब घर लौटा तो उसने देखा कमरा खुला था, दीवार पर लगी आरुषि की साफ तस्वीर और उसके सामने सावित्री व अनाया साथ बैठी थीं। सावित्री ने बेटे की ओर देखा। अब ये घर नहीं, परिवार है। पहली बार घर में कोई परछाई नहीं दिखी, कोई रोने की आवाज नहीं आई और कमरे के म्यूजिक बॉक्स की धुन मानो पूरे घर में शांति लेकर आई। कभी कभी कोई इंसान बुरा नहीं होता, वो सिर्फ अपने दर्द, अपराध बोध और अधूरे गम से घिरा होता है, और एक छोटा सा प्यार पूरा अतीत बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।